नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आज मैं विजिट करने आया हूं चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। यहां पर आज सिमरी बख्तियारपुर में है। अब जो है बच्चों के सेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 24 से लेकर के 26 तक के बैच का जो है एडमिशन यहां पर चालू है। आइए, प्रिंसिपल हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि यहाँ क्या फैसिलिटीज दी जा रही है और कैसे बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, लैब की क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चे कैसे यहाँ पर तैयारी करेंगे, उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, अगर वो यहाँ पर से पढ़ करके निकलते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज है, या फिर जो बाहर जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है? हमारे इस चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन प्राइवेट आईटीआई कॉलेज जो है, ये काफ़ी दिन से रन कर रहा है। बहुत अच्छी तरह से इसमें पढ़ाई हो रही है, रिकॉग्नाइज्ड है, ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें 2 यूनिट्स चलता है, एक इलेक्ट्रीशियन और एक फिटर का। इलेक्ट्रीशियन के भी 2 यूनिट हैं और फिटर के भी 2 यूनिट हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के 2-2 यूनिट में 20-20 बच्चे को हमको लेने की परमिशन है। तो उसमें इलेक्ट्रिक के 2 यूनिट में 20-20 40 ये हो गए, और फिटर के भी 2 यूनिट हैं तो 20-20 वो 40 वो हो गए। तो टोटल 80 स्टूडेंट्स को एक सेशन में हमको लेना होता है। सेशन आपका 24 से 26 तक? 24 से पिछला सेशन हम कंप्लीशन पे है। 24 से 26 सेशन अब शुरू हो गया है और अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। जो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इस टाइप में कि वो बच्चे जो हाई स्कूल कर चुके हैं उनके लिए एडमिशन ले लीजिए। बहुत सिंपल एडमिशन का प्रोसेस है। यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आए, हाई स्कूल को लेकर के आए। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बच्चे लेकर के आएंगे यहाँ पर जो एडमिशन हो जाएगा? एक तो सर्टिफिकेट उनका हाई स्कूल का होना चाहिए, अपनी रेजिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड हो या जो भी हो वो लेकर के आए, और एक फोटो भी हो। उसके बाद इनका एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस है, वो हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई का क्या व्यवस्था यहाँ पर, किस किस तरह से? पढ़ाई में बेहतरीन दोनों लैब है, इलेक्ट्रिक लैब भी है और फिटर लैब भी है। क्लास रूम है, वेल मेंटेन क्लास रूम है उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पढ़ाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे पास, जो लैब भी कराते हैं और क्लास भी थ्योरी वगैरह करवाते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किए हुए हैं और बेहतरीन तरीके से अभी जो पिछले सेशन में जो आए हैं फुली तौर से ये है मामला। अच्छा, और कुछ बच्चों में ये रहता है कि जैसे मान लिया मैं एडमिशन करा लिया हूँ, फिर मैं और भी कहीं कुछ कर रहा हूँ तो ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूँ, क्या ऐसी फैसिलिटी है आपके पास? क्लास ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे कहीं पे काम कर रहे हैं, क्लास ले लिया तो रेगुलर नहीं आके, रेगुलर मतलब ये है कि हफ्ते में 4 दिन आ जाएंगे तो उनके कोर्स को पूरा करा दिया जाता है। ये है मसला। और एग्ज़ाम उनको जो है वो ऑनलाइन है, एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया जाता है। देन सक्सेसफुल होने के बाद उनका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन टाइप में आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि आ तो जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर बेचारे बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी जी, यहाँ प्लेसमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, गवर्नमेंट प्लेस के भी लोग आते हैं। उस पर उनका गेट टुगेदर हो करके यहाँ पे, और उनके सर्टिफिकेट वगैरह को, रैंकिंग वगैरह को, रिजल्ट को देख करके उनके प्लेसमेंट का भी हिसाब किताब लगाया जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ प्लेसमेंट की पूरी जी, सुविधा? पूरी सुविधा है प्लेसमेंट की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी स्कॉलरशिप भी है गवर्नमेंट की तरफ से। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, वो भी मिलेगा। तो मेंटेन करने के लिए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। मतलब 2 बड़ी चीज आप दे रहे हैं, एक तो स्कॉलरशिप है, दूसरा जो है प्लेसमेंट है। जी। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो बच्चे किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद पढ़ाई की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके बाद जो लैब और थ्योरी जो आपने बताया वो क्या क्या टाइम रहेगा, इन सब के बारे में कुछ बताएं। बच्चे एडमिशन लेने के बाद यहाँ 10 बजे कॉलेज खुल जाता है। उसके बाद एक प्रोग्राम और शेड्यूल होता है, उसके तहत उनकी क्लासेस होते हैं। उसी हफ्ते में एक टाइम रखा जाता है जिसके लिए लैब होता है। जो रिक्वायरमेंट उनकी लैब के की जानकारी है वो लैब में, और जो थ्योरी की जानकारी है थ्योरी में मिलती है।
उसी में सुबह 10 से 5 टाइमिंग इनका ड्यूरिंग द पीरियड होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखा है कि जैसे कि मासिक शुल्क, त्रैमासिक शुल्क, अर्धवार्षिक शुल्क, जी जी। तो अगर मतलब कोई अगर पैसा इकट्ठा अगर किसी को नहीं हो सकता तो जी। वो किस तरह से पेमेंट कर सकता है? उसमें ये है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक मिनिमम पैसे ले करके और उसके बाद जो टोटल फी है उनको जमा करने का वो हाफ ईयरली भी है, 6 महीने भी दे सकते हैं, अगर किसी के पास है तो एक बार भी दे सकते हैं, नहीं तो 3 महीने पे भी दे सकते हैं। इस तरह से इनका कहा सुविधा। जाए कि भारी नहीं पड़ेगा, आपके पास जो भी है उसको टुकड़े टुकड़े करके आप दे सकते हैं। जी जी, वो टुकड़े छोटे छोटे पार्शियल अमाउंट है, दे सकते हैं, पार्ट करके उसको पेमेंट दे सकते हैं और मुश्किल नहीं होता है। ख़ास तौर से जो इनका नाम है चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब के, जो यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने इसकी जो बुनियाद रखी थी वो इसीलिए कि गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। क्या लगता है यहाँ पर गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा? जी, मिल रहा है और आगे भी कोशिश रहेगी, मिलती रहेगी। कितने टीचर हैं आपके यहाँ? मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 टीचर हैं, रिक्वायरमेंट और आने पे और रखे जाएंगे टीचर। 2 एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं अभी। जी, क्या लगता है अभी सिमरी बख्तियारपुर में ऐसे कॉलेज खुलने से क्या लगता है बच्चों का भविष्य मतलब कैसा रहेगा? भविष्य अगर इसको सही तरीके से बच्चे टैकल कर गए तो मेरे समझ से 40% बेरोजगारी इलाके की दूर हो जाएगी। इलाके क्या, बाहर से भी बच्चे आते हैं लेने के लिए, उसके बाद लेकिन अपॉर्चुनिटी तो पास वाले की रहेगी ना, कि यहाँ के ये है मसला, तो बेरोजगारी खत्म होनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि यहाँ से जैसे कि पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो है या फिर नहीं पढ़ पाते हैं, वो बाहर बाहर ढूंढते हैं जगह। जी। लेकिन आप यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में ये फैसिलिटी दे रहे हैं ITI कॉलेज का, यहाँ से पढ़ करके बच्चे अगर विदेश जाते हैं तो उसकी क्या फैसिलिटी? देखिए, यहाँ ये 2 साल का ITI है। 2 साल बहुत कम जगह पे होता है। दरभंगा वगैरह में तो लोग बच्चे जो एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए फ़ी बहुत ज़्यादा है, हम एक मिनिमम फीस पे उनको ले रहे हैं। अब 2 साल के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आती हैं, जो फॉरेन की कंपनियां होती हैं, तो कम 6 महीने के 1 साल वाले बच्चे को टारगेट नहीं करते हैं, 2 साल वाले बच्चे को फौरन सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ 2 साल बच्चे की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। 2 साल बच्चे फुल फ्लैप हो जाता है, बच्चा एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो कंपनी फौरन से सेलेक्ट कर लेती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं जैसे कि मान लिया इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो भी फिटर होते हैं, जहाँ से जाते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम होती है बाहर में। अगर मान लिया यहाँ से कोर्स करके अगर जाते हैं तो उसका क्या बाहर? जाहिर है जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होंगे, जो एक्सपीरियंस बच्चे होंगे, उनकी सैलरी जो बगैर ITI किए हुए जाते हैं उनकी सैलरी से जस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी को 35-40 हज़ार रुपया पर मंथ मिल रहा है, सीधे 80 से 90 हज़ार रुपया हो जाएगा, इसलिए कि वो एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, कोर्स किए होते हैं, उनको सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। जी, तो देखिए ये हमारे साथ मशर आलम थे, प्रिंसिपल हैं ITI कॉलेज के, चौधरी मोहम्मद सलाहुद्दीन प्राइवेट ITI कॉलेज रानीबाग में है। आप लोग को पहले ही पता होगा कि यूसुफ सलाहुद्दीन ने इसका बुनियाद रखा था, और आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है इस कॉलेज की कि यहाँ पर ही आपको, क्योंकि आज के टाइम में प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग पढ़ तो लेते हैं, सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट मिलना मुश्किल होता है, जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। थके हारे अगर कहीं जॉब लेते भी हैं, कहीं पर कोई पकड़ा भी जाता है तो 5,000-7,000 की नौकरी मिल जाती है, वहां से कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है कि अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं तो यहीं पर आपको जो है अंतिम दौर में आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा और यहीं से आप जॉब करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ छात्रवृत्ति की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है, और जो भी क्लासरूम है, लैब है, वहां पर सारी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर आप आए, एक बार आए, एडमिशन कराएं और मिनिमम शुल्क में जो है आप एडमिशन करा सकते हैं। और पैसा अगर इकट्ठा देना चाहते हैं तो इकट्ठा दे सकते हैं, नहीं तो EMI कर करके आप थोड़ा थोड़ा कर करके जो आप भर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आप यहाँ पर दिया जा रहा है। इससे बेहतर फैसिलिटी तो हमें लगता है कि यहाँ के अलावा और कहीं नहीं होगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।